नमस्कार, मैं नरेंद्र चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार स्टडी कैपिटल में। एंड आप सबके खुश रहने और मस्त रहने की कामना करता हूं। तो स्टूडेंट सीयूटी स्टडी कैपिटल आपकी सीयूटी यूजी 2025 की जो बायोलॉजी डोमेन की एग्जाम होने वाली है उसके लिए लेकर आई है पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम 2023 के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और 2024 के भी हमने 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। यानी कि 2024 का जो आपकी बायोलॉजी डोमेन का पेपर था उसके हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी लास्ट 41 से लेकर 50 क्वेश्चन वाले हैं, या जो 10 क्वेश्चनों का हमारा पार्ट रहता है उसको आज हमारा है पार्ट 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीईएन बोलते हैं, ये आपका किसका प्रोडक्ट है। तो जैसे अगर मैं बात करूं जो आपका ओव्यूल है उसके अंदर देखा जाए तो ये तो आपके क्या है कि दो आपके जो न्यूक्लियाई रहते हैं जिनको हम सेंट्रल सेल बोलते हैं, ये होते हैं। फिर आपके क्या है, 3 ऊपर और 3 नीचे। ये आपकी क्या है, एंटीपोडल रह जाएंगी। ये आपकी क्या है, सिनर्जिड सेल रह जाएंगी, जिसमें एक आपकी एक सेल रहेगी, दो आपकी सिनर्जिड सेल रहेंगी। तो यहाँ पर आपका क्या है कि इससे आकर क्या हो, एक तो यहाँ पर तो आपकी क्या है कि ये तो एक सेल है, उससे आकर जब ये फ्यूज होगा इस पोलन का जो भी एक न्यूक्लियस है, हमारी जो पोलन ग्रेन है उसका एक सेल का, और जब इससे आपका न्यूक्लियस बाइंड होता है तो ये आपका क्या है 3N बन जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, या अगर देखा जाए तो ट्रिपल फर्टिलाइज, डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन। तो ये आपका क्या रहेगा, ट्रिपल फ्यूजन रहेगा ये। फिर हम बात करते हैं कि जो ह्यूमन है उसके अंदर जो मेमोरी ग्लैंड है वो किस में डिवाइड रहती है, कितने में। तो ये आपकी 15 से लेकर 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइड होती है। कौन, जो मेमोरी ग्लैंड है उसके अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब्स पाई जाती है। यहाँ पर आपकी 15 से 20 मेमोरी लोब रहेंगी। एनसीईआरटी की सीधी लाइन दी गई है आपको। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 43 है, इसमें बताया गया है कि जो सेक्स है ह्यूमन के अंदर, सेक्स का डिटर्मिनेशन है, जो ह्यूमन का एम्ब्रियो है उसमें सेक्स का डिटर्मिनेशन किसके द्वारा किया जाता है, इसको समझिए अच्छे से। जैसे यहाँ पर हमें इसको समझते हैं कि कैसे आपका सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो मेल में आपको पता है कि 46 क्रोमोसोम मेल में होते हैं, 46 ही फीमेल में होते हैं। इसमें भी आपका क्या है कि 44 तो आपके क्या रहेंगे, ऑटोजोम रहेंगे, और 2 आपके क्या रहेंगे, सेक्स क्रोमोसोम। ये तो आपकी क्या हो गई, फीमेल हो गई, और ये आपका क्या है, मेल है। इसमें आपका क्या है, वही 44 रहेंगे क्या, ऑटोजोम, और 2 आपके क्या रहेंगे, सेक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पर जब आपका क्या है कि गैमेट फॉर्मेशन होगा तो 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई ये बनेंगे। इसके क्या है कि दोनों गैमेट सेम बनेंगे, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, ये दोनों गैमेट यहाँ पर दोनों सेम रहेंगे। तो अब यहाँ पर डिफाइन कौन कर रहा है कि फीमेल के द्वारा तो सेम प्रकार के गैमेट बन रहे, मेल के द्वारा ही क्या हो रहा है कि जो मेल का स्पर्म है उसके जैसे अगर मेल में देखा जाए तो इसकी जो जीनोटाइप है वो अलग है। यानी कि उसके जो सेक्स क्रोमोजोम है वो 2 रखते हैं, 2 अलग अलग प्रकार के, एक्स भी है और वाई भी है। तो उसकी वजह से जो मेन डिटर्मिनेशन होगा सेक्स का कि लड़का होगा या लड़की, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्पर्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वजह से इसमें बोला गया है कि जो आपका एक्स और वाई है क्रोमोजोम स्पर्म का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो स्पर्म का या तो एक्स फ्यूज हो रहा है या वाई फ्यूज हो रहा है, वो हमारे जैसे लड़का होगा या लड़की होगी, क्या एम्ब्रियो बनेगा, कौन सा डेवलप होगा, तो ये चीज बताएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 44 में अगर देखें हम तो हमें पूछा गया अरेंज द फॉलोइंग स्टेज किसकी, ऊजेनेसिस की, यानी कि आपका जो ओवम है वो बन रहा है उसकी बात की गई है। तो कैसे आपका ये ओजेनेसिस होती है, इस चीज को बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी जो उगोनिया है ये होती है, ये आपकी 2N होती है। इनमें क्या होगा, ये आपका यहाँ पर क्या होगा, माइटोसिस होगा, और माइटोसिस से आपका क्या बनेगी, प्राइमरी ऊसाइट।
ये आपकी क्या होगी, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में आपका मेयोसिस फर्स्ट होगा, सेकेंडरी oocyte बनेगी, और लास्ट में आपका क्या बन जाएगा, ओवम। तो लास्ट में तो ओवम बनेगा, ए तो सब में लास्ट में आना चाहिए। तो ए सबसे लास्ट, एक तो इस ऑप्शन में आ रहा है, एक इस ऑप्शन में आ रहा है, तो ये दोनों तो आप कट कर दो, थर्ड और फोर्थ। तो अब सबसे पहले तो उगोनिया थी, तो पहले तो रहेगी बी, फिर उगोनिया से प्राइमरी oocyte, तो प्राइमरी oocyte सी, फिर आपका सेकेंडरी oocyte डी, और फिर आपका ए। ये किस ऑप्शन में है, बी सी डी ए। बी सी डी ए आपके सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंस्ट्रेस्टिंग यानी कि ट्रेट जो क्या है कि मेंडल के द्वारा स्टडी नहीं किए गए थे। तो अगर मैं बात करूं, मेंडल ने क्या है कि जो 7 कैरेक्टर लिए थे किसके, पी प्लांट के, उनमें से आपका क्या है कि जैसे अगर देखा जाए तो जो पिंक कलर के जो फ्लावर थे वो पिंक और व्हाइट वाला कभी भी नहीं था। फ्लावर का आपका कैरेक्टर कौन सा था, एक तो येलो था, सॉरी व्हाइट और वोइलेट था, पिंक नहीं था, व्हाइट और वोइलेट कलर के थे फ्लावर, वोइलेट एंड व्हाइट, ये दो आपके फ्लावर थे। तो यहाँ पर आपका क्या है, पिंक फ्लावर नहीं थे। ये पोर्स हैं, जो फली है वो इन्फ्लेटेड फूली हुई थी और कॉन्स्ट्रिक्टेड थी, सही है। जो है आपके फ्लावर थे या तो एक्सियल थे या टर्मिनल थे, ये भी सही है। और जो ग्रीन और येलो पोर्स यानी कि फली भी आपकी हरी और पीली थी, तो इसकी वजह से आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। इसमें बोला गया है कि फेलियर ऑफ क्रोमोजोम सेग्रीगेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी कि जो आपका ये जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम इस प्रकार से रहता है आपका, तो इसका जो सेग्रीगेशन है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो आपकी सेपरेट नहीं हो पाई, तो इससे आपका क्या है, एन्यूप्लॉइडी कंडीशन आएगी ये, जिसमें आपको क्या है कि कोई भी एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाएगी किसी भी क्रोमोजोम की। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 46। यूप्लॉइडी में क्या होगा, इसमें आपका क्या है कि कंप्लीट सेट जैसे 2n था उसे आपका 3n बन जाएगा, 4n बन सकता है, या बन सकता है n पूरा कंप्लीटली। पोलीप्लॉइडी में आपका क्या है कि एक से ज्यादा कंडीशन पाई जाएगी। अब हम बात करते हैं सेलेक्ट द करेक्टली मैच किसके लिए, सिकल सेल एनीमिया के लिए। तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर आपको क्या है कि जो HbA ये तो आपका क्या है कि वेक्टर होता है, तो ये तो क्या है कि डिजीज कोज करेगा नहीं, और जो आपका HbS है वो डिजीज कोज कर देगा। तो इसमें पूछा गया है करेक्टली मैच, तो जो HbS है ये तो डिजीज वाला नहीं है, HbA भी नहीं है, ये आपका कैरियर सही है, और ये भी डिजीज फॉर फिनोटाइप। क्या पूछा गया, जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो ये आपका HbA और HbS इसमें ये आपकी कंडीशन हो जाएगी। तो एक तो आपका क्या है, ये दो सही हो जाएंगे, यानी कि सी और डी सही है इसमें। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका 47 का, क्योंकि आपको करेक्टली मैच पूछा गया है। तो बी तो आपके दोनों में इनमें आएगा नहीं। इसमें आपको क्या है कि लिस्ट दी गई जिसमें साइंटिस्ट के नाम दिए गए हैं और उसकी डिस्कवरी बताई गई है। तो जो वाल्टर सटन है और तो जो थियोडोर बावेरी है, उन्होंने क्या किया था, उसके बाद में स्टूटिवेंट ने क्या किया था, ग्रिफिथ ने क्या किया था। तो ग्रिफिथ ने तो ट्रांसफॉर्मेशन किया था बैक्टीरिया के अंदर, ये आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया था। तो इसमें तो हो जाएगा आपका थर्ड, तो डी में तो थर्ड। तो ये दो ऑप्शन आएंगे आपके, या तो आएगा फर्स्ट या सेकंड। फिर अब मैं बात करता हूँ कि जो सटन और जो बावेरी थे उन्होंने क्रोमोजोमल थ्योरी दी थी इनहेरिटेंस की, ये आपका किस में, ए में हो जाएगा सेकंड। तो ए में सेकंड और डी में थर्ड। फिर हम बात करते हैं कि जो अल्फ्रेड स्टूटिवेंट थे, उन्होंने क्या किया था, जेनेटिक मैप बनाए थे। उन्होंने क्या किया था, जेनेटिक मैप बनाया था, तो ये आपका बी में हो जाएगा 4।
और सी में आपका हो जाएगा फर्स्ट हेकिंग ने एक्स बॉडी या जो बार बॉडी है वो उस प्रकार से देखी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के लिए पूछा गया है। इसमें बोला गया है कि जो प्यूरिन और जो पिरिमिडिन्स है वो नाइट्रोजनी बेस है, सही है बात। प्यूरिन और पिरिमिडिन आपके नाइट्रोजनी बेस होते हैं, तो किसी भी ऑप्शन में ए तो आना नहीं चाहिए इनकरेक्ट में। फिर हम बात करते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं आर नॉन एंजाइमेटिक मोलिक्यूल्स। फिर बोला गया है सी में कि जो फास्फेट ग्रुप है वो जुड़ा रहता है किसे OHO5 सी न्यूक्लियोटाइड से थ्रू किसे फास्फोएस्टर लिंकेज से, ये भी सही है। फिर इसमें बोला गया है ई के लिए कि थाइमिन इज एग्जाम्पल ऑफ पायरिमिडीन्स, प्यूरिन और पायरिमिडीन्स, तो पायरिमिडीन का एग्जाम्पल है, ई भी सही है, तो ई भी आना नहीं चाहिए, तो ये भी नहीं आ रहा, तो बी और आपका डी है वो वाले गलत हो जाएंगे, ये नॉन एंजाइमेटिक नहीं होता। और डी वाला यहाँ पर आपका क्या है कि बी और डी करेक्ट है, मतलब कि इनकरेक्ट है। अब आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट है 50 कि ये इसमें बोला गया है कि अरेंज करना है हमें किसको, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक्स है उसको इनिशिएशन से लेकर लास्ट तक कि कैसे हो रही है इस चीज़ को। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, आइसोलेशन करते हैं किस चीज़ का, किसी भी डीएनए का, तो बी तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है। आइसोलेशन के बाद में क्या करते हैं कि जो भी आपका डीएनए है उसको क्या करेंगे, न्यूक्लियो जो आरीज है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, उनसे हम क्या कराते हैं, डाइजेस्ट कराते हैं, फ्रेगमेंट बनाते हैं। तो पहले बी रहेगा, फिर आपका ए आएगा, फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं इसको हम क्या कर देते हैं कि फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफर करते हैं किससे, ब्लोटिंग जो भी आपके मेम्ब्रेन है उसके ऊपर, तो डी रहेगा। और उसके बाद में हम क्या कर देते हैं कि जो आपका VNTR से प्रोब से इसको बना देते हैं, यानी कि लेबल कर देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। तो ये आपके क्या थे, क्वेश्चन थे 50 तक, यानी कि 41 से 50 तक, और ये आपका क्वेश्चन 2024 के जो PYQ थे वो कंप्लीट होते हैं। तो चलिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। उसी के साथ अगर फर्स्ट टाइम CUT स्टडी कैपिटल चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जो भी आपकी वीडियोज रहे उनका नोटिफिकेशन आप तक जाए टाइम पर, और आप टाइम पर ज्वाइन हो पाओ, और ये जो बेनिफिशियल सीरीज है ऐसी वीडियोज का फायदा उठा पाओ। ठीक है।